दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जो सदैव हरा भरा रहता है और जो स्थान यानी नमक वाली जगह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी दूसरा पौधा उग नहीं सकता, वहाँ पे वो आसानी से उग जाता है। सदैव हरा भरा रहता है, 48 डिग्री तापमान को भी सहन कर लेता है और इनकी जो जड़ें हैं बहुत ही सुदृढ़ होती हैं और इसका जाल काफी इलाके में ये फैला लेते हैं। बहुत ही हार्डी पौधा है। लगभग हर प्रकार की जमीन पर ये उगाया जा सकता है, चाहे वो समुद्र का किनारा हो या फिर सूखा बंजर जमीन। आप सोच रहे हैं कौन सा है ये पौधा, तो अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बल्कि सीधा नाम के ऊपर जाएंगे और पौधे का नाम है कोनोकार्पस इरेक्टस। कोनोकार्पस जो है ये नाम एक लैटिन शब्द है। कोनो कोनो का मतलब होता है कोन शेप, कोन के आकार का, और कार्पस का मतलब होता है फल, कोन के आकार वाले फल वाला पौधा। आमतौर पर ये पौधे की जो हाइट है 4 मीटर से लेके 20 मीटर तक देखी गई है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल जो है वो है फ्लोरिडा, अमेरिका, और अमेरिका से फिर ये ब्राजील, पेरू, अफ्रीका और इससे होते हुए गल्फ कंट्री में आ गया और गल्फ कंट्री के बाद में ये विभिन्न देशों में, एशियाई देशों में फैल गया। बड़ी तेजी से बढ़ने वाला ये पौधा है, सदा हरा भरा रहता है। जहाँ पे नमक ज्यादा है वायु में, चाहे पानी के अंदर, वहां पे आसानी से उगाया जा सकता है। इसको हेज के रूप में उगाया जा सकता है। इसको स्क्रीन के रूप में ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है और इस पौधे को किसी भी प्रकार की शेप दी जा सकती है, किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है। इससे टोपेरी बनाई जा सकती है और कहा यह जाता है जहां कुछ नहीं लगता वहां पे ये पौधा लगाया जा सकता है। इन पौधों को मैनग्रूव्स यानी जहाँ पे नमक वाली जमीन है वहां पे इसको लगाया जा सकता है। पानी में नमक है या हवा में नमक है वहां पे इसको उगाया जा सकता है। साथ ही ऑर्नामेंटल पौधे के रूप में भी इसको लगाया जाता है। यह एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय पौधा है जो कि सदा हरा भरा रहता है और अगर हम देखें तो इसका जो आकार है वो मुकुट के आकार का उसकी कैनोपी होती है। लगभग 4 से 20 मीटर ऊंचाई तक ये पौधा अपना फैलाव कर लेता है, बड़ा ऊंचाई ले लेता है। इसको बटन वुड के नाम से या बटन मैनग्रूव के नाम से ये जाना जाता है। इस पौधे को अगर आपको लगाना है तो आप पॉट में भी लगा सकते हैं। इसको 20 इंच का पॉट अगर लें तो उसमें एक हेज के रूप में इस पौधे को लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए आप इनकी कटिंग्स और बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। आमतौर पर अगर हम कहें तो नदी नालों के आसपास या फिर समुद्र के किनारे या जिन इलाकों में फैक्ट्रीज हैं और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके आसपास इस प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी कम होता है और साथ में ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है और पानी की वजह से कटाव जो होता है, सॉइल इरोजन भी काफी हद तक कम होता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में के संदर्भ में बात करें तो ये पौधे को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस पौधे की जो तना होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मेन जो ट्रंक होता है, परंतु जो साइड की जो ब्रांचेस होती है बहुत ही कमजोर होती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के पक्षी इस पे घोंसला नहीं बना पाते। वर्ष में 2 बार इसमें फ्लावरिंग होती है, जिस दौरान पोलन्स हवा में देखे जाते हैं। कुछ लोगों को इन पोलन्स से एलर्जी भी देखी गई है। आमतौर पे हम कहते हैं कि जो फ्लावरिंग है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कुछ समय है जिस समय फ्लावरिंग होती है। उस समय ये पोलन्स जो हैं हवा में रहते हैं। कुछ लोगों को इनसे एलर्जी भी देखी गई है। इस पौधे का जो जड़ तंत्र है वो काफी फैला हुआ होता है। जितना पौधा हाइट है उससे, अगर 1 मीटर हाइट है तो लगभग ये मान के चलिए इसका 1.5 मीटर जड़ें गहरी हैं इसकी। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे जल भराव वाली स्थिति है, वाटर लॉगिंग वाली स्थिति है, वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। और जहाँ पे पानी का कटाव हो रहा है नदी के आसपास, समुद्र के आसपास, तो वहां पे भी ये मट्टी को पकड़ कर रखता है। कोनोकार्पस जो पेड़ है उसकी जो लकड़ी है वो, ये अगर पानी में इसको डुबो के रखो तो ये फूलती नहीं है। इसलिए आमतौर पर ये देखा गया है कि जहाँ पे आपको नावें तैयार करनी है या मैरीटाइम कंस्ट्रक्शन करना है, पानी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कार्य करना है, तो उसमें ज्यादातर इस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। गल्फ कंट्रीज में भी इस प्रकार के पौधों को काफी लगाया गया है क्योंकि वो समुद्र के किनारे जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इसका सॉइल इरोजन को ये रोकता है इस वजह से।
और दुबई में इसको दमश के नाम से जाना जाता है। ये वृक्ष आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये एक शहरी पौधा नहीं है, शहर से दूर इसको लगाना चाहिए और ऐसी जगह जहाँ पर इसकी जरूरत है, जहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन है, जहाँ पे नदी है, जहाँ नाले हैं, जहाँ समुद्र है, वहाँ पे इसको लगाना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। और जहाँ कोई भी प्रकार के वृक्ष नहीं लग सकते वहाँ पे ये आसानी से लग जाते हैं। शहरों में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि शहरों में ये पौधा इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि घनी आबादी वहाँ रहती है और कुछ लोगों को इसके पोलन से, इसके जो परागन है उससे एलर्जी भी देखी गई है और अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। इसको रहते ये ज्यादा इसके पौधे लगाने नहीं चाहिए और अगर लगा रखे हैं तो उसकी प्रूनिंग आपको पोलन आने से पहले इस पौधे की प्रूनिंग कर देनी चाहिए। आमतौर पर लोगों में ये हमेशा से डिस्कशन होता रहता है कि ये जो पौधा है कोनोकार्पस इरेक्टस ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये चीज आपको ही तय करनी है कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि जगह को ध्यान में रखते हुए आप कौन सी जगह लगाना चाहते हैं, क्या पर्पज है आपका लगाने का, वो सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर कोई चीज लगाएंगे तो निश्चित तौर पर सही डिसीजन आप कर पाते हैं। कि हर जो पेड़ है उसमें लाभ भी हैं दोष भी हैं और फैसला आपके हाथ है, आपको करना है। कुछ जगह तो लोगों ने इसको अभी डिवाइडर पे भी लगाना चालू कर दिया है। रोड के ऊपर डिवाइडर जो बीच में होता है उसमें एंटी ग्लेयर, यानी जो गाड़ियां चलती हैं उनकी लाइट एक दूसरी तरफ ना पड़े, पर डिवाइडर पे समय समय पे आपको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, इसको शेपिंग करनी पड़ती है। ये एक अच्छा पौधा है जिसको जैसा मर्जी आप चाहे शेप आकार दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर तने के नीचे का इलाका समझें, जो बॉटम का इलाका है वहाँ पे अलग शेप दे सकते हैं और ट्रंक के ऊपर का जो इलाका है उसको अलग टाइप का शेप दे सकते हैं आप। और अंत में मैं कहूँगा मेरे बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी बढ़ानी है तो मोनोकल्चर को आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी भी एक वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसमें रुकावट आती है। पर हमने ये देखा है कि जो इलाके हैं जहाँ पे कि ईटीपी है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है या एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वहाँ पर इस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, स्क्रीन के रूप में लगाए जाते हैं, बाउंड्री वॉल के आसपास लगाए जाते हैं ताकि एक तरह से स्क्रीन बन जाती है। वहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो बाहर नहीं जा पाता, नॉइस पॉल्यूशन है वो बाहर नहीं जा पाता और बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके लिए वो एक दीवार का काम करता है। अंत में मैं कहूँगा कि फैसला आपको करना है कि ये पौधे को आपको बढ़ावा देना है या नहीं देना है, परंतु जो भी करना है उसके लिए आप पहले ये तय करें कि आपको क्यों लगाना है ये पौधा और फिर इसके लाभ देखें। और अगर आपको ये लाभप्रद लगता है तो इसको जरूर लगाएं, अन्यथा लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी जो नेटिव स्पीशीज है उनको लगाएं और अपने आसपास का पर्यावरण को अच्छा बनाएं। धन्यवाद।